Vidyā Sīm कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणर्देवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तिचुत्तो सुधनान्महोयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुभक्ति कौसगो कौतोसलं सम्नान समदंस संचार चित्तानं पंचभ्याचारणम् आयर्यानम् आयरादि सुधनानो वदेस्यानं वच्यायनं तीरेण गुणपालन यानं सबसावनं निचकालम अच्छे अंगोबम पहिने पावडे परियम सुतपड़मान उपपुग्या चुलिया चेर सुत तैथुई धम कायम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम अतः पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्बे हम। सुचंति पारगे भ्य स्वपरमति भावना पटुमति भ्य सुचर तपोनिधि नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पच आचार करण संतरी से शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंधे गुरु भक्ति संग में नया तरंते संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्ण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमा विरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते हरि भक्ति का अवसगो कौतो सब समनान समतन सच्चारितानम पंच बिहाचारणम आयरियानम आयरादिस्तनानोपदेशानम वज्जानम तीरेन गुण पालना सब सामनाम निष्कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सोई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गौमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमते निषदाचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वासक जिनवानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी जीव कांट जी की जय आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवान नेमिचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं स्वरूपना कहूंगा 20 स्वरूपना गुण स्थान जीव समा पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त संकी और आहार 20वीं परिरूपना उपयोग
इस तरह से आचार्य कह रहे मैं 20 पर उपना के द्वारा आपको जीव के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम उन्होंने 14 गुण स्थान में होने वाले भावों को बताया। उसके बाद पहली परियोजना गुण स्थान परियोजना चल रही है, उसमें हम लोग 14वें गुण स्थान में आ चुके हैं। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवणम गोच्छम। तो एक गिलास ही तो है, मैंने एक गिलास बनाया, मैंने बनाया एक गिलास है, नहीं तो कौन पिएगा इसे? एक गुट तो है। बिना म्यूट हो जाओ, बिना म्यूट हो जाओ। हम लोग पेज नंबर 104 पर हैं। एक सौ चार हो गया था ना, 6 4 निशक्त हो जाते हैं तब अपना कार्य करने में असमर्थ हैं। 105 पेज पर शंका। मोहनीय कर्म के अभाव में भी अघातिया कर्म अपना कार्य करते हैं, अन्यथा जीव का शरीर में रुके रहना, आत्मा के अमूर्तिक स्वभाव का घात एवं ऊर्ध्वगमन स्वभाव का घात हो नहीं सकता। वो पीछे वो कह रहे थे कि भाई जो आत्म पर परिणाम है उसके जरा कर्मबल का क्षय होना चाहिए था। तो उन्होंने समाधान में कहा कि मोहनीय कर्म का अभाव हो जाने से जो 4 आघातिया कर्म है वो निशक्त हो जाते हैं, यानी फल देने में उनमें शक्ति नहीं रह जाती है। तो पुनः वो शंका कर दिए कि मोहनीय कर्म के अभाव में जो आघातिया कर्म है वो क्या क्या कर रहे हैं, जीव को बस शरीर में रोक रखे हैं, आत्मा का अमूर्तिक स्वभाव नहीं प्रकट होने दे रहे हैं, उसका घात कर रहे हैं, और कर्म से रहित आत्मा ऊर्ध्वलोक को गमन करती है वो भी नहीं कर पा रही है। आप जो कहते हैं कि आघातिया कर्म निशक्त है हो जाते हैं, वे कुछ असर नहीं, अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। शंका उठाए हैं। समाधान। यद्यपि अघातिया कर्मोदय से ये कार्य होते हैं, जो ऊपर वाला कार्य शंका में उठाया गया उसी के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल अघातिया कर्म के द्वारा ये काम हो रहा है, तथापि इन कार्यों के कारण जीव कर्म रज से लिप्त नहीं होता। ये कार्य तो हो रहे हैं पर यहाँ पर कर्म बंध वाली कोई चीज नहीं है। जो कर्म का बंध तो 13वें गुण स्थान में एक साता वेदनी बंध रहा था, वो भी बंध भी छुट्टी हो चुकी है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि इन अघात्या के कर्म के उदय से आपने जो जो ऊपर कहा वो बिल्कुल वो कार्य हो रहा है, परंतु कोई कर्म रज से लिप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कर्म रस से लिप्त करने का कार्य लेश्या का है। लिम्पंती इति लेश्या, लेश्या का परिभाषा ही है, जो लिम्पायमान करती है उसे लेश्या कहते हैं। अयोग केवली के लेश्या का भाव है। परम शुक्ल लेश्या 13वें गुण स्थान तक पाई जाती है, हाँ परम शुक्ल लेश्या कहा जाता है। 14वें गुण स्थान में अलेश्या हो जाते हैं, लेश्या नहीं रहती है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अयोग केवली के तो लेश्या का अभाव हो चुका है, कारण के अभाव में उससे होने वाला कार्य भी असंभव है, क्योंकि कारण ही नहीं है, लेस्या वगैरह नहीं है, मोहनीय कर्म नहीं है, तो इसलिए कर्मरज भी नहीं लिप्त हो रहा है। तो कहते कारण के अभाव में उससे होने वाला कार्य भी असंभव है। जैसे बहुत सारे चूल्हा आटा पानी चकला बेलन मिला के रोटी बनती है, वो अगर कारण ही नहीं रहे तो रोटी कार्य कैसे होगा, रोटी बनेगी ही नहीं। भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ जो कर्मरज का जो बंध करने वाली थी, कर्मरज से जो लिम्पायमान होते हैं लेश्या के कारण होते हैं, और वहां लेश्या नहीं है। दूसरे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय व योग कर्म बंध के हेतु हैं। अयोग केवली के इन सब हेतुओं का अविकल रूप से नाश हो जाने के कारण भी कर्म बंध का अभाव है, पूरी तरह से
ये पांचों जो चीज है 14वें गुण स्थान में कोई भी नहीं चीज पाई जा रही है, इसके कारण भी कर्म बंध का वहां पर अभाव हो गया है। यदि अहेतुक बंध माना जाए तो मोक्ष के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। फिर भी आप कहो कि नहीं बिना हेतु के भी बंध होता है, अहेतुक माने बिना हेतु के भी बंध होता है, अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर मोक्ष हो ही नहीं सकेगा, मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा। अयोग केवली समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति अथवा व्यूपरत क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। योग को क्रिया कहते हैं। मन वचन और काय का इसमें खुला हुआ है, आवाज आ रही है। हाँ मेरे से बोलने में नहीं बना, मेरा आज माथे में बहुत दर्द हो रहा था और ही नहीं बोला जा रहा मेरे से। मन वचन काय का सर्व व्यापार समुच्छिन्न अथवा मन विपरीत नष्ट हो जाने से यह अंतिम शुक्र ध्यान समुच्छिन्न क्रिया है। व्युपरत बी प्लस उपरत, कोई बताएंगे क्या? उपरत कहाँ पढ़े थे, किस लिए आया था, कब आया था, किस ग्रंथ में आया था, किस लिए आया था? उपरत शब्द तो कर्म कांड जिन्हें था कोमरसार कर्म कांड में जो वहां ये पुचगार बंद और ये सब थे उसमें आया था उपरत बंद आया था क्या उसमें? हाँ भुजगार वगैरह में नहीं आया था। उपरत बंद, बंद बिच्छू बंद बिच्छू। प्रवीण जी बंद कर। इसका खुला हुआ है, प्लीज बंद कीजिए ना अपना। उपरत बंद करके आया था। उपरत बंद किसको कहा गया था? कर्म बंद विच्छुत्ति हो जाने के बाद उस कर्म के लिए कहा जाता है उपरत बंध वाला कर्म, यानी जिसकी बंद विच्छुत्ति हो गई है उसके बाद। किस तरह से हम लोगों ने वहां पर विभाग निकाला था, उपरत बंद होने के बाद में किस तरह से सारा बन रहा था, क्या कहते हैं उसको, सत्व में जो बहुत सारे भंग बन रहे थे, तो भंग जहां बन रहे थे वहां पर उपरत बंध आया था। तो व्युपरत यानी नष्ट हो जाने के से यह अंतिम शुक्र ध्यान समुच्छिन्न क्रिया है। इस ध्यान से अयोग केवली गिरते नहीं अथवा न निवर्तते, लौटते नहीं। ऐसा इस शुक्ल ध्यान का स्वभाव होने से यह समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है। पेज नंबर कौन सा है? 105। ऐसा इस शुक्ल ध्यान का स्वभाव होने से यह समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है। अलिस्या के संबल सहित इस ध्यान का फल काय त्रय औदारिक तेजस कारमान के बंधन से मुक्ति को देखकर भगवान ध्यान करते हैं। अलेस्या से संबल के सहित अनिलेस्या रहित के अलेस्या के आधार से इस ध्यान का फल, चौथे गुणस्थान ध्यान का फल क्या है? तीनों शरीरों से के बंधन से मुक्त होना, ऐसा कहा जाता है। पूर्ववत यहाँ भी उपचार से ध्यान है, कहते जैसे पहले 13वें गुण स्थान में कहा गया था कि उपचार से ध्यान है, उसी तरह से यहाँ 14वें गुण स्थान में भी उपचार से ध्यान है। केवली के ध्रुव उपयोग रूप परिणति के कारण ध्यान के लक्षण रूप एकाग्र चिंता निरोध का अभाव है। एकाग्र चिंता निरोध किसको होगा? जिसके बहुत सारे भटकने के लक्षण होंगे, भटकने के पदार्थ होंगे, तो भाई वो एक वस्तु में अपनी चिंता को रोकेगा, निरोध करेगा। यहाँ तो उनका अचल उपयोग है एकदम, तो अचल उपयोग की परिणति होने के कारण ध्यान का जो लक्षण है कि एक वस्तु में रोकना, तो रोकना तो तब है जब चंचलता हो, तब। यहाँ तो ध्रुव उपयोग है यानी अचल उपयोग है, तो यहाँ वैसा रोकने की जरूरत ही नहीं है।
अतः केवली के परमार्थ से ध्यान नहीं है। तो निश्चय से कोई सोचे कि परमार्थ मतलब निश्चय से कि केवली ध्यान लगा के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। उनका तो उपयोग ऑलरेडी निश्चल हो चुका है। समस्त आश्रव द्वार का निरोध करने वाले केवली के अपनी आत्मा में ही अवस्थान होने का फल सर्व कर्मों की निर्जरा होने से ध्यान की प्रतीति करनी चाहिए। क्योंकि अपने ही सारे आश्रव का द्वार बंद हो चुका है, सारे आश्रव के द्वार बंद हो चुके हैं, निरोध हो चुका है, और केवली अपने ही आत्मा में अवस्थान माने स्थित है। तो उसका फल क्या हो रहा है? सभी कर्मों की निर्जरा सभी कर्मों की निर्जरा हो रही है। उससे उसी को ध्यान की प्रतीति करनी चाहिए, उसी को ध्यान यहाँ पर समझना चाहिए। कहा भी है चतुर्थम स्याद योगस्य शेष कर्म छिदुत्तमम् फलमस्याद भूतम धाम पर तीर्था दुरासदम। शेष कर्मों के छेद में हेतु अयोग केवली के चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। यह कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। इसका फल अद्भुत मोक्ष धाम की प्राप्ति है। यह ध्यान मिथ्या तीर्थ वालों को दुष्प्राप्य है। जो मिथ्यामती है उसको ये ध्यान मुश्किल है, और मोक्ष धाम की प्राप्ति भी नहीं होती। अयोग केवली गुण स्थान के काल का नाम शैलेश्यधा है। उस काल का प्रमाण 5 हर्ष अक्षर अ, ई, उ, री उच्चारण मात्र है। अयोग केवली गुण स्थान के द्विचरम समय में अनुदय रूप वेदनीय कर्म प्रकृति व देव गति आदि अनुदय रूप 72 प्रकृतियों का क्षय होता है। एक चरम समय में उदय रूप वेदनीय कर्म प्रकृति, मनुष्य आयु, मनुष्य गति आदि उदय स्वरूप 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। 85 प्रकृति की सत्ता थी, 72 पहले क्षय हो गई, और 13 प्रकृति जो उदय रूप थी उदय रूप यहाँ 13 प्रकृति थी। कोई भी एक वेदनीय कर्म, यानी यहाँ भी असाता कर्म का उदय आ रहा है, क्योंकि यहाँ संक्रमण रुक चुका है। संक्रमण होता तो साता का असाता का साता बन जाता इस संक्रमण के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर तो उदीर्णा, संक्रमण, खंडघात आदि सब खत्म हो चुके हैं। तो जो उनकी सत्ता में द्रव्य पड़ा है, साता का द्रव्य पड़ा है, तो साता आएगा। क्योंकि एक ही समय बचा है, चरम समय की बात आ रही है। एक समय में जो भी उस समय वेदनीय बचेगा, उसी वेदनीय का उदय होगा। यद्यपि उदय और अनुदय रूप इन दोनों प्रकार की कर्म प्रकृतियों की स्थिति समान है, तथापि अनुदय रूप कर्म प्रकृतियां एक समय पूर्व स्वजाति, ध्यान देंगे सबको ही, तथापि अनुदय रूप कर्म प्रकृतियां कितनी है? अनुदय रूप प्रकृतियां 72। तो 72 प्रकृति का क्या हो रहा है यहाँ बता रहे हैं कि जबकि स्थिति सबकी बराबर है, 85 की 85 कर्म प्रकृतियों का जो सत्व स्थिति है वो बराबर है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? तथापि अनुदय रूप कर्म प्रकृतियां एक समय पूर्व स्वजाति उदय प्रकृति रूप स्तुभुक संक्रमण द्वारा संक्रमण कर परमुख से उदय में आती है। यहाँ पर तो बोले थे ना कि अब संक्रमण और होता ही नहीं है। नहीं, संक्रमण वेदनीय कर्म में नहीं होता। वहां पर एक समय के लिए जो बचा, चूंकि वेदनीय कर्म उदय में आ रहा है और उसकी एक की सत्ता खत्म हो चुकी, दूसरे की सत्ता यहाँ पर है। उसमें 72 प्रकृति जो हाँ हो रही, उसमें या तो साता भी, किसी के साता वेदनी की भी छुट्टी हो रही, किसी के असाता की हो रही है, एक बच जा रही है। और मनुष्य गति, चूंकि मनुष्य है तो रहेगा, ऊंच गोत्र रहेगा ही रहेगा, पंचेंद्रिय जाति रहेगा ही रहेगा। तो जो नियम से उसका उदय है ही अंत समय तक, मनुष्य गति से संबंधित जो प्रकृतियां हैं, अथवा तीर्थंकर की से जैसे के इससे जो प्रकृतियां जरूरी है,
तो वो तो उसका उदय रहेगा ही रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाकी उनकी सजातीय प्रकृति जा रही है तो वैसे ही जाएगी ना, दूसरे के मुख से ही जाएगी। कहाँ गया? कर्म प्रकृतियां एक समय पूर्व स्वजाति उदय प्रकृति रूप स्तबुक संक्रमण द्वारा संक्रमण कर पर मुख से उदय में आती है। 4 अघातिया कर्म है, 4 अघातिया कर्म की यहाँ पर 85 प्रकृति पड़ी है, जिसमें नाम कर्म की प्रकृतियां सबसे ज्यादा है। गोत्र की 2 है, वेदनी वेदनी का तो खैर संक्रमण हो भी नहीं रहा, वेदनी की 2 है, आयु की 1 है, ये 5 प्रकृति हुई। बाकी तो 80 प्रकृति सब नाम कर्म की है। तो नाम कर्म की प्रकृतियां जो वहां पर आ रही उदय में, मनुष्यायु वगैरह जो आ रही उत्तर में, ये मनुष्यायु कहते हैं। पंचेंद्रिय जाति है, मनुष्य गति है, ऐसे करके जो नाम कर्म की जितनी प्रकृतियां वहां पर 13 प्रकृति में सब नाम कर्म की ही ज्यादा है। एक गोत्र, एक वेदनीय, एक आयु को छोड़ दीजिए तो 10 प्रकृति वहां नाम कर्म की है। उस 10 के साथ में इन 72 का दीदी नीच गोत्र यहाँ थोड़ी है उदय रूप, सिर्फ गोत्र उच्च है ना, गोत्र तो है। उच्च गोत्र है। संक्रमण कर प्रमुख से उदय में आती है। अयोग केवली के चरम समय तक स्थिति वाली अनुदय प्रकृतियां द्विचरम समय में स्तबुक संक्रमण द्वारा उदय प्रकृति रूप संक्रमण कर जाने के कारण चरम समय में अनुदय प्रकृतियों का सत्व न रहने से द्विचरम समय में उनका क्षय कहा गया है। यह कथन उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा किया गया है। जैसे होता ना, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति का क्षय हो रहा है, तो अपने लोग पढ़े थे अनुत्पाद उच्छेद और उत्पाद अनुच्छेद। तो उत्पाद अनुच्छेद के द्वारा कहेंगे तो पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति बंध बिछुती हुई, अनुत्पाद से कहेंगे तो फिर पहले से दूसरा गुणस्थान तो होता नहीं, तीसरा होता हो सकता है, तो तीसरे में कहेंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं द्विचरम में क्षय होना, ये उत्पाद अनुच्छेद के हिसाब से बता रहे हैं। द्विचरम समय में सत्व से विच्छुन्न होने वाली प्रकृतियां देवगति, 5 शरीर, 5 शरीर बंधन, 5 शरीर संघात, 6 संस्थान, 3 आंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायु गति, प्रत्येक शरीर, अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, दुर्भग अनादेय, अयश कीर्ति, निर्माण, नीच गोत्र और दोनों वेदनीय में से अनुदय को प्राप्त एक वेदनीय। ये 72 प्रकृतियां अयोग केवली के द्विचरम समय पर्यंत होती है, किंतु इन 72 प्रकृतियों के अतिरिक्त मनुष्य गतानुपूर्वी भी अनुदय प्रकृति है। अतः श्री वीरसेन स्वामी ने इस प्रकृति की भी सत्व विच्छुति द्विचरम समय में कराई है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी तो अब उनको उदय में आएगी नहीं, विग्रह गति में उदय में आती है, तो लेकिन सत्ता में अगर बांधी हुई है तो छुट्टी तो करानी पड़ेगी। तो इसको यह कह रहे हैं कि वीरसेनाचार्य वहां पर द्विचरम समय में ही इसकी विच्छुत्ति कराए हैं। उदय रूप एक वेदनीय मनुष्य गति, मनुष्यायु, पंचेंद्रिय जाति, त्रश, पादर, पर्याप्त, शुभग, आदे, यशः कीर्ति, तीर्थंकर, ऊंच गोत्र, ये 12 प्रकृतियां अयोग केवली के अंतिम समय में विच्छुन्न होती है। किंतु श्री द्वि समय में मतलब पहले उसके अंतिम समय से पहले वाले समय में अपर्याप्त को भी लिया है। अपर्याप्त वहां कैसे घटेगा? मतलब क्या चीज घटाना चाह रहे उसमें हैं जो आप? नाम नहीं नाम ये लिखे ना कौन कौन सी प्रकृतियां जाती है, तो इसमें लिखा प्रत्येक शरीर के बाद अपर्याप्त। अपर्याप्त बंधा हुआ तो रह सकता ना, पहले गुणस्थान से तो 14वें में आते हैं, तो पहले गुणस्थान में बंधा हुआ होगा तो सत्ता इतना बड़ी है। लास्ट तक सत्ता बनी रहेगी। सत्ता तो दूसरे भाव में उदय में आती है ना,
मतलब हाँ, तो सत्ता मतलब बनी है। इनका तो जैसे अब आयोग केवली बन गए तो अब सत्ता का तो अब काम ही क्या है ना, मतलब जैसे। तभी तो विक्षुण हो रही है ना, नहीं अच्छा, तो उदय में आती, नहीं तो उदय में आती। क्योंकि अपर्याप्त ये नाम दो जोड़े वाली तो ठीक है, इससे उसमें मतलब ऐसे हो जाएगी कि अपना द्रव्य दूसरे में दे देगी। सभी तो है, तो हाँ, वो भी होगी। स्थिर अशुभ दुर्भग सभी तो है, तो वो भी है। हाँ, नहीं वो तो वही स्थिर से अस्थिर में, अस्थिर से स्थिर में ऐसे स्थिर स्थिर शुभ कन्वर्ट हो अस्थिर जाती है तो ना। 12 प्रकृतियां, ये तो 12 जोड़े तो कौन सा 12 जोड़ा? ये शुभ, कितना मतलब ये है ना, सुख शुभ अशुभ अरे स्थिर। ये तो पूरी जा रही है ना, दोनों ही जा रही है तो, क्योंकि ये हाँ, चारों एक, ये दोनों उदय में रहती है। यह है ना, विपरीत होते हुए भी अपने लोग पढ़े थे कर्म कांड जी में, तो बहुत अच्छे तरह से आप लोग को मैंने इसका तर्कना दे के समझाया था। भाई स्थिर है, स्थिर हमारे मान लीजिए बहुत सारी कफ पित्त वायु और क्या क्या चीज होता है, सब चीज स्थिर है, लेकिन मेरा कफ नहीं स्थिर है, तो मेरे अस्थिर नाम कर्म भी है, स्थिर नाम कर्म भी है। जो मेरे क्या कहते हैं इनको, कफ पित्त वायु को क्या कहते हैं, उपधातु, बहुत सारे उपधातु स्थिर है, एक उपधातु मेरा स्थिर नहीं है। तो अस्थिर नामकरण, तो इसलिए दोनों नामकरण साथ में, ये विपरीत होते हुए भी दोनों उदय में रहते हैं। उसी तरह से शुभ अशुभ, बहुत सारी चीज, बहुत सारे अंग प्रत्यंग मेरे शुभ है, कोई हमारे अंग प्रत्यंग अशुभ है। तो ये चारों प्रकृतियां सबको रहती है, तीर्थंकर को छोड़ करके। और ये तीर्थंकर ही हैं जो केवल शुभ प्रकृति वाले होते हैं, या केवल स्थिर वाले भी होते हैं, उनके भी उपधातु वगैरह धातु वगैरह स्थिर रहती है। पर सामान्य से हम लोग को ये चारों प्रकृतियां हमेशा उदय में रहती है, हमेशा। जब से ये जीव है तब से उदय चल रहा है इनका। तो ये वैसी प्रकृतियां नामकर्म की है, नामकर्म की प्रतियों के प्रकृति के मुख से जा रही है। और वैसे ही अपर्याप्त नामकर्म सत्ता में पड़ा है, वो भी चला जाए, क्योंकि नामकर्म की प्रकृति, नामकर्म के नामीकर्म की प्रकृतियां उदय, 12 प्रकृति जो यहाँ बताए हैं, इसमें 2-3 प्रकृति छोड़ के, गोत्र आयु और वेदनी छोड़ के बाकी तो सब नामकर्म की है ना, तो उनके मुख से सारी जा रही है। हाँ, वो तो ये पद मुख से नहीं जाके ये स्वमुख से जा रही है, लेकिन क्योंकि वो फिर लास्ट समय में जा रही है पर्याप्त तक, और पहले द्विचरम समय में जा रही है पर्याप्त अपर्याप्त। तक तो लास्ट समय में वो पर्याप्त है ना, हाँ, पर्याप्त है, इसलिए वो वही तो। पर्याप्त है ना। अपर्याप्त नामकर्म का उदय कराएंगे तो फिर मोक्ष कैसे जाएंगे? हाँ, हाँ, पर्याप्त है ना, वही तो हम आप लोग को कह रहे हैं कि जो प्रकृति उस जीव के लिए जरूरी है, जो वो अगर वो नहीं रहेगी तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो मोक्ष कौन जाएगा? तो वो प्रकृतियां लास्ट समय में जाती है। जब हाँ, ठीक वेद में तो खैर वैसे है ही है, मनुष्य गति को उदय में नहीं रखेंगे तो मोक्ष कौन जाएगा? देव थोड़ी जाएगा। मनुष्य आयु से ही मोक्ष जाएगा, पंचेंद्रिय जाति से ही मोक्ष जाएगा, रस ही मोक्ष जाएगा, बादर ही मोक्ष जाएगा, पर्याप्त ही मोक्ष जाएगा, और सुभग आदे यश कीर्ति, ये प्रकृतियां उनके उसके रह जाती है केवली के, क्योंकि केवली अगर दुर्भग अनादेव वगैरह भी होते हैं तो ऐसा कहा जाता कि नहीं, वो मतलब अच्छे हो जाते हैं केवल ज्ञान के बाद में। तो इसलिए ये इतनी प्रकृतियां तो जरूरी प्रकृतियां जो लास्ट में जा रही हैं, बाकी जिन प्रकृतियों को जरूरत नहीं है तो उनकी उनकी सत्ता एक समय पहले खत्म हो रही है। ये जो 12 प्रकृतियों में तीर्थंकर को भी ले गए हैं, हम्म। तो वो अब कल तो ये हुआ था ना, 13 होने से तीर्थंकर प्रकृति होगी। मनुष्य गति, जब मनुष्य गति इसमें लेंगे, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तो 13 हो जाएगी। तो सामान्य से गति ये अच्छा पूछा अच्छा, है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी को हाँ, कहेंगे। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी अभी उन्होंने कहा ना कि वीरसेन स्वामी ने उसको द्विचरम समय में खत्म किया। समझ गया। हाँ, बहुत अच्छा, इतना ध्यान से पढ़े तब तो फिर मजा ही आ जाए। उच्च गोत्रीय 12 प्रकृतियां अयोग केवली के अंतिम समय में विच्छुन्न होती है। देखिए खुद ही दे दिया आगे, किंतु श्री जिनसेन आचार्य ने मनुष्य गत्यानुपूर्वी सहित 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति बतलाई है। ठीक है, वीरसेन आचार्य के द्वारा 12 प्रकृति, जिनसेन आचार्य के द्वारा 13 प्रकृति। ठीक है, वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी द्विचरम समय में खत्म कर रहे हैं, ये मनुष्य गत्यानुपूर्वी चरम समय में कर रहे हैं। तो फिर कौन सा हम लोग कौन सा बोले, तो प्रवाहमान 72 और 13 ही है, 73 और 12 नहीं है।
दीदी, हाँ, ये मनुष्य गत्यानुपूर्वी तो विग्रह गति में होगी ना? तो उदय थोड़ी कर रहे हैं तो ये यहाँ पर। मनुष्य गति के साथ साथ ही मनुष्य गति, ये जिनसेनाचार्य का ये, चूंकि मनुष्य गत्यानुपूर्वी कब बनती है? मनुष्य गति के साथ साथ बनती है, अलग से नहीं बनती है। तो जिनसेनाचार्य का कहना कि मनुष्य गति के साथ उदय, ये उदय नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसका उदय, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं मनुष्य गति के साथ साथ ये खत्म होगी। वीरसेनाचार्य पहले खत्म कर रहे हैं, पहले समय में, द्विचरम समय में। और जिनसेनाचार्य का यह कहना कि मनुष्य गति के साथ ही गत्यानुपूर्वी बनती है, तो गति चरम समय में जा रही है, इसलिए गत्यानुपूर्वी भी चरम समय में जाएगी, ऐसा कह रहे। वहां उदय नहीं बता रहे, उदय थोड़ी बता रहे, उदय नहीं घटा रहे हैं, उसका सत्व विच्छुत्ति बता रहे। मनुष्य गत्यानुपूर्वी की सत्व विच्छुत्ति कब होगी ये बता रहे। जिनके योग विद्यमान नहीं है, अतिक्रांत कर गया है, वे अयोगी हैं। जिनके केवल ज्ञान पाया जाता है, वे केवली हैं। जो योग रहित होते हुए भी केवली होते हैं, वे अयोग केवली हैं। शंका, सयोग केवली के तो मन है, अतः उनके तो केवल ज्ञान संभव है, किंतु अयोग केवली के मन के अभाव में केवल ज्ञान कैसे संभव है? समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है और जो अक्रम वृत्ति है, उसकी मन से उत्पत्ति मानना विरुद्ध है। क्योंकि मन से, ये ऐसा क्यों लिखे, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कर्म, पहली बात तो ज्ञानावरण के कह रहे हैं, पहली बात तो ज्ञानावरण का कर्म क्षय हुआ है तो केवल ज्ञान हुआ, पहला हेतु है। दूसरा, ये अकर्म वृत्ति है। मन हमारा कैसे सोचेगा? अगर हम मन से हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो क्रम पूर्वक अपना चलता है ना, पहले ये चीज ध्यान में आई, फिर ये चीज ध्यान में आई। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज एक साथ हमको ध्यान में आ जाए, है ना। तो वही यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मन से हम, आप जो कह रहे हो मन नहीं है, कि मन से थोड़ी हो रहा है, क्योंकि क्या करें, जो अक्रम वृत्ति, जो ज्ञान है इनका अक्रम है। ये सारी वस्तु को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले इस वस्तु को देखे जाने, फिर उस वस्तु को जाने, फिर उस वस्तु को, ऐसे क्रम पूर्वक वस्तु को नहीं जान रहे हैं, तो सारी वस्तु एक साथ जान रहे, तो अक्रम वृत्ति है। इसलिए मन से इसको नहीं मान सकते। मन कभी भी एक साथ में, क्योंकि जो भी हमारा उपयोग लगता है मनोपयोग है, एक वस्तु में पहले लगता है, ऐसा नहीं होता कि ये लगा उसके बगल वाली वस्तु में, उसके बगल वाली, ऐसा नहीं होता। एक वस्तु में लगता है, फिर उसके बाद वाली वस्तु में लगता है, पर केवल ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। शंका, जिस प्रकार मति आदि ज्ञान स्वयं ज्ञान होने से अपनी उत्पत्ति में कारक की अपेक्षा रखते हैं, बोलते मति ज्ञान वगैरह कैसा है कि उसके होने में कोई कारक चाहिए, है ना। कारक मतलब कोई कारण चाहिए, कारक 7 कारक होते हैं, उसके लिए लिखा हुआ कि कोई कारक चाहिए, कोई कार्य ऐसा चाहिए, कोई कारण चाहिए, तब मति ज्ञान होता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान भी ज्ञान है, अतएव उसको भी अपनी उत्पत्ति में कारक की अपेक्षा रखना चाहिए। उसको भी भाई केवल ज्ञान को भी होना चाहिए, अरे चलो वो कैसा है मैं उसको जान लूं, चलो नंदीश्वर दीप कैसा है मैं जान लूं, ऐसा कारक होना चाहिए। केवल चूंकि ज्ञान को कारक चाहिए, ये हेतु दे रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि छायिक और छायोपशमिक ज्ञान में साधर्म नहीं पाया जाता। माने दोनों का धर्म एक जैसा नहीं है। किसका? छायिक का, छायोपशमिक का। छायोपशमिक तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है, थोड़ा ज्ञान होता है। जितना जितना ज्ञान का क्षय होता है, उपशम होता है, उतना उतना ज्ञान होता है। जितना जितना नहीं होता है, उतना ज्ञान रहता है। तो बोलते हैं कि ये दोनों का धर्म एक जैसा नहीं है, छायिक का, छायोपशमिक का। आप जो बात कर रहे हैं छायोपशमिक की, तीन दोनों का धर्म एक जैसा। शंका, अपरिवर्तनशील केवल ज्ञान प्रत्येक समय में परिवर्तनशील पदार्थों को कैसे जानता है? फिर केवल ज्ञान आप पहले कह चुके हो कि ध्रुव है ना, बार बार आप कहते हो ध्रुव परिणामी यानी निश्चल परिणामी। तो फिर वो जो निश्चल परिणामी जीव है, वो
जो वस्तुएं परिवर्तन हो रही है जिन वस्तुओं, उसको कैसे जान सकता है? समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थों को जानने के लिए तत् अनुकूल परिवर्तन करने वाले केवल ज्ञान के ऐसे परिवर्तन के मान लेने से कोई विरोध नहीं आता है। कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं परिवर्तन होने वाली वस्तु को जान रहा है, आप कहते हो कि ध्रुव परिणामन होता है इसका, तो फिर ये कैसे घटेगा? तो कह रहे हैं कि इनका ये कहने, जैसे शीशा है, ध्रुव है, अब उसके सामने वस्तु आ रही है, जा रही है, जो वस्तु आ रही है झलक रही है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको ज्ञान उसी रूप हो, जो वस्तु जान रहा है उसी पंचास्तिकाय में शायद अपने लोग पढ़े थे ना, ज्ञान जैसे सामने घड़ा रखा है, तो घड़ा को हम जाने कैसे? हमारा ज्ञान ही घड़ा रूप हो गया। थोड़ा सा अध्यात्म वाली भाषा है। हमारा वास्तव में वो घड़ा को हम नहीं जाने, मेरा ज्ञान ही घड़ा के आकार का हो गया, ऐसा वहां पर आया था, समय सारजी में भी आया है शायद। तो वही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो वस्तु उनके सामने जैसी आती वैसी दिखती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अभी मान लीजिए किसी कुम्हार का घर उनको दिख रहा है, अभी वहां पर बहुत सारी सुराही थी, अभी उसके बाद बहुत सारे घड़े आ गए, तो उसके चलते उनका उनके ज्ञान में थोड़ी परिवर्तन हो, वस्तु परिवर्तित हुई, वही वस्तु उनको दिख रही है। तो बोले अगर आप ऐसा कहना चाहते हो तो ठीक है, वस्तु में परिवर्तन हुआ तो ज्ञान में भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि अभी वो सुराही को देख रहे थे, अब वो घड़ा देखने लगे। तो वस्तु में परिवर्तन होने से, क्योंकि सामने जो वस्तु है तीनों लोक में, उसी को वो ज्ञान जान रहा है। दर्पण के सामने जो वस्तु आई वही वस्तु उसमें झलक रही है, उनके ज्ञान के सामने में जो वस्तु आ रही है वो झलक रही है। घड़ा आ रहा तो घड़ा झलक रहा, सुराही है तो सुराही झलक रही है। तो अगर आप इसको परिवर्तन मानते हो तो मान सकते हो, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं ऐसे परिवर्तन के मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है कि अभी केवल ज्ञान में, जैसे वो कौन मुनि महाराज थे, इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे शायद, तो राजा श्रेणी कि वो मुनि महाराज के चेहरे पर कुछ विकृति आ रही होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ लोग शायद वहां से निकले थे तो बोले थे यहाँ आकर के ये धुनी रमा के नंगा होके बैठा है और इसके बेटे पर लोग चढ़ाई कर रहे हैं। बस वो नेचुरली उसमें ध्यान में ही वो तलवार वगैरह सब चलाने लगे, परिणाम उनके बिगड़ गए। तो वो जाके वहां देखने वाले को तो क्या पता चले, वो तो बैठे हुए हैं ध्यान में, तो वहां केवल ध्वनि में खीरा, तो उनको ध्वनि में खीरा ना, क्या खीरा कि अगला भाव निगोद में चले जाएंगे, इनका जो है उनको जाके संबोधन करो तुरंत, नहीं तो ये मैं हो सकता दो कथानक मिला दे रही हूँ, मेरे को थोड़ा याद कम ही रहता है। तो फिर वो भागे भागे आए, फिर वो ध्यान में स्थिर हुए और उसी समय वो मोक्ष को गए। तो जैसी परिणति हो रही थी वैसा दिख रहा था उनको। तो वही चीज है। तो कहते अगर आप ऐसा मानते हो कि वस्तु परिवर्तनशील है तो ये ज्ञान भी परिवर्तनशील है, तो हमें कोई इससे परेशानी नहीं है, आप कह सकते, क्योंकि वस्तु बदली तो उसके ज्ञान में बदली हुई वस्तु ही आएगी। फिर ये शंका करते ज्ञेय की परतंत्रता से परिवर्तन करने वाले केवल ज्ञान की फिर से उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाए? तो फिर आप केवल ज्ञान को फिर से उत्पत्ति मानो। क्या हुआ? क्योंकि क्यों मानो कि वो जो केवल ज्ञान है, ये बस ये माने जिस वस्तु को जाना जाता है वो तो वस्तु है, उसके अधीन है। जैसे शीशा किसके अधीन है? फोटो दिखाने का, जो शीशा के सामने वस्तु आएगी उसी को दिखाएगा। यानी देखा जाए तो शीशा किसके अधीन है? वस्तु के अधीन है ना, कि भाई जो वस्तु मेरे सामने आई मैं उसको झलका रहा हूँ, तो अधीन हो गया ना उसके। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये वस्तु के अधीन है, केवल ज्ञान क्या है? जो जानने योग्य वस्तु है, ये मतलब जानने योग्य वस्तु उसके अधीन, यानी वो वस्तु बदलती है तो केवल ज्ञान में बदली हुई वस्तु दिख रही है। तो फिर उस ऐसे कौन के केवल ज्ञान दूसरा उत्पन्न हो गया? पहले जो ज्ञान घड़ा देख रहा था, अब जो ज्ञान सुराही देख रहा है, तो ज्ञान बदल गया, केवल ज्ञान की उत्पन्न, नए केवल ज्ञान की उत्पत्ति कह दो आप इसको, ऐसा शंका कर रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि केवल उपयोग सामान्य की अपेक्षा केवल ज्ञान की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जो सामान्य उपयोग है अपने लोग का, सामने अभी जो वस्तु थी हमारे सामने, अभी पुस्तक है, हम पुस्तक को जान रहे हैं, अभी पुस्तक करके रसोई में चले जाएंगे, हम गैस चूल्हा कढ़ाई को जानने लगेंगे। हमारा उपयोग बदला तो
हमारा ज्ञान भी बदल गया। बोला केवल ज्ञान का ऐसा नहीं, वो उपयोग लगाता नहीं है। हमारा क्यों बदल जाता है? क्योंकि हम उपयोग लगाते हैं। केवल ज्ञान जैसे शीशा उपयोग लगाता नहीं है, शीशा के सामने जो चीज आई वो दिख रही है, तो वैसे ही केवल ज्ञान के सामने जो चीजें आ रही वो उसको दिख रही है। हम लोग का जो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग का क्या कि उपयोग बदलता है, उपयोग बदलता है तो हमारा ज्ञान बदल जाता है। अभी हम ग्रंथ को जान रहे हैं, थोड़ी देर में और कुछ देखेंगे तो हम उसको जानने लगेंगे। नहीं, क्योंकि केवल उपयोग सामान्य कैसा उपयोग, सामान्य उपयोग की अपेक्षा केवल ज्ञान की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। केवल ज्ञान कोई फिर से उत्पन्न नहीं होता। विशेष की अपेक्षा उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह विशेष केवल ज्ञान इंद्रिय मन और आलोक से उत्पन्न नहीं होता। अगर विशेषता से कह दो कि नहीं, अभी तो वो जिस वस्तु को जान रहा था वो वस्तु तो विनाश को प्राप्त हो गई, वहां पर दूसरी वस्तु आ गई, तो दूसरी वस्तु को जान रहे, हम मान लेते हैं कि इस कारण से वो केवल ज्ञान दूसरा हुआ। आपका कहना मान भी लेते हैं, लेकिन वो विशेष तब माना जाता है इंद्रिय मन और आलोक के द्वारा जो उत्पन्न होता, तब उसको हम कहते कि हाँ केवल ज्ञान नया उत्पन्न हुआ है। वो बात यहाँ पर नहीं है। जब भी केवल ज्ञान को दर्पण के समान बोलते हैं ना। क्योंकि जिसके केवल ज्ञान वर्णादि कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे केवल ज्ञान में इंद्रियादि की सहायता मानने में विरोध आता है। इसलिए इंद्रियों की सहायता नहीं है, अतः नया केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। फिर शंका करते हैं, यदि केवल ज्ञान असहाय है तो वह प्रमेय को भी न जाने। अरे वो बेचारा है, असहाय है। हाँ, असहाय किसको कहते हैं? जो बेचारा होता है, जिसका कोई सहायता कर, यानी ना तो इसको इंद्रियां सहायता कर रही है, ना आलोक सहायता कर रहा है ना कोई भी, ना मन सहायता कर रहा है, एकदम असहाय है ये। तो फिर ये प्रमेय माने जानने योग्य वस्तु, जो वस्तु अपने आप को जनाती है उसको भी नहीं जाने। प्रमेय का मतलब क्या होता है? हम लोग को एक दिन, थोड़े दिन पहले भी हम ये चीज बताए थे, प्रमेय तो गुण। प्रमेय तो गुण का मतलब होता है उस वस्तु में वो गुण है कि वो अपने को जना सके। जानना नहीं, जनाना, अपने को जनाना, इसको कहते हैं प्रमेय गुण। जानने को नहीं कहते हैं। जानना तो ज्ञान हो जाएगा। एक वस्तु में ऐसा गुण होता है, ये कागज, इसमें वो गुण है कि ये मेरे को, ये हम इसको जान पा रहे हैं, इसमें वो प्रमेय तो गुण है जो हमारे जानने में ये कागज को हम जान पा रहे हैं। वो गुण अगर इसमें से नष्ट हो जाए तो हम इसको नहीं जान पाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं तो ये प्रमेय को भी नहीं जाने, यानी जो वस्तु अपने आप को जनाना चाहती है उसको भी नहीं जाने, क्योंकि बेचारा असहाय है केवल ज्ञान। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि पदार्थों का जानना उसका स्वभाव है और वस्तु के स्वभाव दूसरों के प्रश्न वस्तु को स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं हुआ करते। क्या है? उस केवल ज्ञान का स्वभाव ही जानना है, और जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। कोई कह दे कि भाई अमावस्या काली क्यों होती है, तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं, होती है तो होती है, वो उसका स्वभाव है। उस दिन अमावस्या का मतलब ही है काली रात, तो है तो है। तो वही यहाँ कहते हैं कि वस्तु के स्वभाव, उसका स्वभाव, केवल ज्ञान का स्वभाव है सारी वस्तुओं को जानना, तो इसमें आप कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। यदि स्वभाव में भी प्रश्न होने लगे तो फिर वस्तुओं की व्यवस्था ही नहीं बन सकती। कितना सुंदर उत्तर है। वस्तु के स्वभाव दूसरे के प्रश्नों के योग्य नहीं हुआ करते। दूध सफेद क्यों है? दूध सफेद क्यों है? अब दीजिए उत्तर, कौन दे सकता है? उसका स्वभाव है सफेद पना। साधु परिचय सहते वो उनका स्वभाव नहीं है, वो तो उस चीज को सहने की शक्ति ला रहे हैं। स्वभाव वो चीज जिससे हम अलग नहीं कर सकते किसी को। जैसे आत्मा का जानना सुनना स्वभाव है, जानना दर्शन, ज्ञान दर्शन स्वभाव है। अगर हम उसको नष्ट करेंगे तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगी, और आत्मा नष्ट होने वाली चीज है नहीं। इसलिए आत्मा का ज्ञान दर्शन सब उसका स्वभाव है, मतलब पहचान है, वही वो चीज वही है, उसी रूप है। तो जो वस्तु, जिस कोयला काला क्यों है, तो कालापन निकाल दो, किसी में ताकत है तो उसका स्वभाव है कालापन। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु के स्वभाव पे प्रश्न नहीं खड़ा किया करते हैं। 14 गुण स्थानों में
होने वाली आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा। चलिए क्या बता रहे हैं आगे देखें गुण श्रेणी निर्जरा में। सम्मत्तुपत्ते सम्मत्तु सम्मत्तु सम्मत्तुपत्तये पत्तिये सावै विरदे अनंतकम मनसे दंसन मोह खब खबगे लगाए दंसन मोहक खबगे कसाय उपसामगे चौव संते सम्मत्पत्तये सावै विरदे अनंतकम मनसे दंसन मोह खवगे कसाय उपसामगे यौव संते खवगे यखीण मोहे जीणे सुदब्बा असंख गुणिद कमा तव विवरीया काला संखेज गुणकम्मा होन्ति खवगे यखीण मोहे जिने सुदब्बा संगुणिद कमा तव विवरीया काला संखेज गुणकम्मा होन्ति। चरण दो करें। सम्मत्तुपत्तिये सावै विरदे अनंतकम मनसे दंसन मोह खवगे कसाय सामगे यौव संते खवगे या खीण मोहे जिणे सुदव्वा असंख गुणिद कमा अब वे वरिया कला संख्य जगम्मा होन्ति। सम्मत उपपत्तिये संधि विच्छेद हो जाएगा। सम्मत की उत्पत्ति के समय सावय विरदे प्रति सावय विरदे वृत्ति माने व्रति श्रावक व्रति सप्तमी का एक वचन है। सावय विरदे श्रावक व्रति में श्रावक में विरदे माने विरति में यानी सकल संयम अनंत कम्मन से अनंत कम्मन से माने अनंतानुबंधी अनंत माने अनंतानुबंधी कर्म का बीज संयोजना तो नहीं निकल रहा है यहाँ पर आना तो चाहिए बीज संयोजना देखते हैं। दंसन मोह खवगे दर्शन मोहनीय का क्षय करने अच्छा ये वैसे बता रहे हैं। हाँ सम्यक की उत्पत्ति में यानी सम्यक की उत्पत्ति किस समय होती साथ ही से मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। सावय श्रावक देश व्रति को कहते हैं। हम लोग अपने आप को श्रावक कहते हैं अगर बिना प्रतिमा लिए तो हम लोग श्रावक नहीं हैं। श्रावक संज्ञा देशव्रति से चालू होती है। विरदे विरत यानी महाव्रति अनंत कम्मन से अनंतानुबंधी का विषय योजना करने वाले दंसन मोह खबगे दर्शन मोहनी का क्षय करना वाला कषाय उवशामगे उवसामगे माने कसायों का उपशमन करने वाला यानी चारित्र मोह का कषाय मतलब चारित्र मोह दंसन मोह के बाद चारित्र मोह का उपशमन करने वाला उपशांते और उपशांत कसाय वाला कसाय का चारित्र मोह का उपशम करने वाला हो जाएगा 9वां गुण स्थान 10वां गुण स्थान और उपशमक हो जाएगा 11वां गुण स्थान। खवगे छीन मोह खवगे अच्छा चारित्र मोहनी का क्षय करने वाला यानी 9वें गुण स्थान में जो चारित्र मोह का क्षय कर रहा उसकी बात आ रही है। खीन मोहे छीन मोह जिनेसु और जिनेसु दब्बा असंख्य गुणित कमा और जिनेन्द्र भगवान में दब्बा मन द्रव्य असंख्य गुणित कमा असंख्यात गुणित क्रम से ये वही का वही सूत्र आ गया है जो अपने उसमें है ना तत्वार्थ सूत्र में है ना 9वें अध्याय में निर्जरा के हाँ 9वें अध्याय वाला 9वें अध्याय में जो है 10 निर्जरा के 10 स्थान बताए कीर्तानंद दर्शन मोह छपको संपोप शांत मोह छपक जिना संख्य गुण निर्जरा वही चीज यहाँ पर एकदम वही की वही आई है। तब विपरीया काला उसके विपरीत काला माने समय संखेज गुण कम्मा होती
माने संख्यात गुणित हीन श्रेणी, मतलब संख्यात गुणित है। अभी तो वह ऊपर क्या था, ऊपर अयोग्य संयोग के तक क्या था, असंख्यात गुणित से हो रहा था, और उसके विपरीत जो होती है वो संख्यात गुणी श्रेणी रूप है। गाथा का अर्थ पढ़ रहे हैं। सम्यक उत्पत्ति अर्थात अतिशय मिथ्या दृष्टि, श्रावक अर्थात देशव्रती, विरत अर्थात महाव्रती, अनंतानुबंधी कसाय का विष योजन करने वाला, दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, यहाँ पर दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उसके पहले दिए अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाला। कौन है अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला? शाही सम्यक दृष्टि, इन हाँ। दोनों में शाही सम्यक दृष्टि होगा जिसमें अरे अनंत। क्या चीज बोल जाते हैं। पूछना चाह रहे हैं ये ना श्रावक भी हो सकता है, महावर्ती भी हो सकता है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। हाँ, अब उत्तर सही आया, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। कौन बोले, किसने उत्तर दिया? सुमन पाटनी। नहीं तो दीदी दर्शन मोह का क्षय तो शाही की तो करेगा। हम अभी क्या बोले, क्या दर्शन शाही मोह क्यों का करेगा? क्षय, हाँ दर्शन मोह का क्षय। हाँ, तो हम आप लोगों से क्या पूछे कि भाई दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उसके पहले जो बोल रहे हैं अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन करने वाला, ये कौन है करने वाला? सीधा सा उत्तर है छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। दोनों को आपने साथ में पूछा है तो मैंने कहा शाही की होगा, सॉरी आपने तो सुना था। तो यहाँ पर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि चूंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है और दर्शन मोह की छपना के पहले करता है, दर्शन मोह की छपना के बाद नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर दर्शन मोह की छपना के पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना आई है। ये सब चीज तो अभी तक आप लोग को एकदम, जिसको कहते हैं ना, वो आचार्य श्री शांति सागर जी ने शास्त्रों को बोला ताम्र प्लेट पे खुदवा दिया, वैसे खुद जानी चाहिए ये सब चीजें। तो कोई कुछ बोल जाते हैं, कोई कुछ बोल भी कुछ कुछ जाते हैं भाई, सबसे बड़ी बात है ना, पता नहीं अटपट सटपट कुछ भी बोल जाते हैं। जब ऐसे में आप लोग नहीं लगा पाएंगे तो दोहराने के लिए आप अगर बैठोगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। दीदी इनको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, चौथे पांचवे छठे सातवें? वो गुण स्थान कोई पूछे तो बोल सकते हैं, हम तो गुण स्थान तो पूछे नहीं, हमने तो ये कहा दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उसके पहले अनंतानुबंधी का सा का भी संयोजन करने वाला, तो फिर ये कौन सा जीव है, मैंने ये पूछा। तो आप वो भी बोल सकते हैं चौथा पांचवा सातवां गुण स्थान वाला, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर उससे नहीं मतलब निकलेगा ना, चौथे गुण स्थान में भी छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो वो उत्तर यहाँ सही नहीं बैठेगा। यहाँ उत्तर क्या सही बैठेगा, छायोपसमिक का। ये कैसा जीव है, ये छायोपसमिक जीव है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है। वो पहले अनंतानुबंधी कसाय की भी संयोजना करेगा, फिर दर्शन मोह की छपना करेगा। तो इस तरह से उसकी जो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, उस समय उसको अनंतानुबंधी की भी संयोजना से ज्यादा दर्शन मोह की छपना करेगा तब होगी, ये ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत कैसा करने वाला, सॉरी एक साथ पढ़ गए, उपशांत कसाय, चारित्र मोह का छपन करने वाला क्षीण मोह, स्वस्थान जिन और योग निरोध करने वाले जिन, इन स्थानों में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, परंतु निर्जरा का काल गुण श्रेणी आयाम, अच्छा गुण श्रेणी आयाम का काल इससे विपरीत है, अर्थात आगे से पीछे की ओर बढ़ता हुआ है, जो संख्यात गुणहीन श्रेणी रूप है। हम लोग पीछे पढ़े थे अभी 13वां गुण स्थान में, बाद में जाके याद हो तो सबको, बाद में संख्यात गुणी हो रही थी, जो गुण श्रेणी आयाम जब ऊपर आ गया था, जैसे इसके लिए गुण श्रेणी शीर्ष आ गया था जो, तो वहां पर संख्यात गुणी हीन हो गया था, जो असंख्यात गुणी हो रही थी वो संख्यात गुणी हीन होती चली गई थी। विशेषार्थ, ये दोनों गाथाएं निर्जीन होने वाले प्रदेश और काल से विशेषित 11 गुण श्रेणियों का कथन करती है। क्या क्या कथन कर रही, 11 गुण श्रेणी या 11 गुण श्रेणी, मतलब जो गुणित रूप से द्रव्य की निर्जरा हो रही है,
वो 11 प्रकार से हो रही थी। 11 प्रकार से कैसे? बढ़ते बढ़ते जो हो रही है उसके लिए यहाँ पर आया है ये कि एक कौन चीज किसकी पूछूं, स्वस्थान जिन मतलब सहयोग केवली हुआ क्या? हाँ, सहयोग केवली जो तुरंत केवल ज्ञान होकर के वो भी स्थान है। जब योग निरोध करने लग जाते हैं तो फिर उस समय वह पर स्थान हो जाते हैं। योग निरोध करने वाले की दूसरी तरह और ज्यादा असंख्यात रूप से होती है योग निरोध करने के। विशुद्धियों विशुद्धियों के द्वारा अनुभाग क्षय होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है। इस बात का ज्ञान कराने से जीव और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग ही है, इस बात को बतलाने के लिए उक्त कथन किया गया है। क्या कहना चाह रहे? विशुद्धियों के द्वारा अनुभाग क्षय होता है और उससे प्रदेश निर्जरा होती है। अच्छा, इसमें अभी स्थिति का कुछ नहीं आया है। इस बात को ज्ञान कराने से जीव और कर्म के संबंध का कारण अनुभाग ही है, इस बात को बतलाने के लिए उक्त कथन किया गया है। गुण श्रेणी निर्जरा का कारण भाव है, परिणाम है। सम्मत उत्पत्ति अर्थात दर्शन मोह का उपशम करके प्रथमोपशम की उत्पत्ति का उपाय। सावय अर्थात देश विरति श्रावक, विरदे अर्थात संयत, अनंत कम मन से अनंतानुबंधी कसाय की 20 योजना करने वाला। दर्शन मोह खबगे अर्थात दर्शन मोह की छपना करने वाला। कसाय उपसामगे अर्थात चारित्र मोहनी का उपशम करने वाला। चारित्र मोहनी का उपशम करने वाला कितनी कितनी प्रकृतियों को उपशम कर रहा है यहाँ पर? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। किस प्रकृति को? 21 प्रकृति का। और किसी के दिमाग में नहीं आया? अब तो लोग कितना हल्का हल्का प्रश्न में भी दिमाग ही नहीं जाता किसी का। अरे भाई, 7 प्रकृति को जो उपशम करके चढ़ा है कोई, दिमाग में ये आ सकता है 28 भी तो रहती है, तो 7 का पहले उपशम कर दिया। 7वें गुण स्थान में सातिशय जब हुआ है तभी 7 प्रकृति का उपशम हो गया, जिसको कि द्वितीय उपशम कहते हैं। वो 7 प्रकृति वहीं पर हो जाती है। यहाँ पर कौन सा गुण स्थान ये ले आए हैं? चारित्र मोह का उपशम, खाली यहाँ पर चारित्र मोह आ गया तो नेचुरली 7 चली गई तो 21 बची। 21 का उपशम करने वाला है। अर्थात उपशांत कषाय, उशंते अर्थात उपशांत कषाय। बहुत छोटी छोटी चीज भी हम लोग के दिमाग में नहीं रह पाती है, उससे मुझे नहीं पता आप लोग को कितना आनंद आता है, पर जब चीजें दिमाग में नहीं रहती तो उतना आनंद तो नहीं आता है जितना आना चाहिए। खवगे चारित्र मोह की छपना करने वाला। क्षीण मोह, ये सब चीज बार बार बीच में पूछने से इसीलिए पूछ लेते हैं कि ताकि ध्यान में आते जाए आप लोग के, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, होता नहीं आप लोग के ध्यान में। क्षीण मोहे क्षीण कषाय, जिनेसु अर्थात स्वस्थान, जिनेसु सप्तमी है, चूंकि 2 के बारे में बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन आ गया। स्वस्थान जिन और योग निरोध में परवर्तमान जिन, 2 तरह का जिन आ गया जिनेसु में। जो स्वस्थान है यानी जो अभी योग निरोध नहीं कर रहे हैं, एक ये योग निरोध करने के पहले स्वस्थान जिन कितने कम, अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है? बताओ योग भाभी, निरोध। मैं बताऊं? हाँ, 1 मिनट। योग, मेरे को प्रश्न तो बोल देने दीजिए, कम से कम 5-7 बार बोलूंगी तो लोग सुनेंगे, कुछ सुनते ही नहीं है, उपयोग नहीं होता लोगों का, फिर समझते नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, योग निरोध पर वर्तमान जिन, तो योग निरोध पर वर्तमान जिन होने के पहले अधिक से अधिक कोई स्वस्थान जिन कितने काल तक होता है? बोलिए कविता जी। 8 वर्ष कम 1 अंतर्मुख, 8 वर्ष 1 अंतर्मुख कम
एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि। क्योंकि इतनी बड़ी आयु होती है चौथे काल की, और किसी को केवल ज्ञान अगर हो गया, जिन बन गए, तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद में, जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े हैं, वो अंतर्मुक्त को बहुत बड़ा, उसमें वो मुनि भी बनेगा, छठा सातवां गुण स्थान भी झूलेगा, है ना, चारित्र मोहिनी का क्षय भी करेगा, सब कुछ करेगा, सारी प्रकृतियों को क्षय करते हुए वो केवल ज्ञान को उत्पन्न कर रहा। ऐसा जीव 8 वर्ष अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान होता है। विदेह क्षेत्र में तो अभी भी तो वहां तो विदेह क्षेत्र में तो 1 कोटि पूर्व वाले होते ही है ना। हाँ हाँ, नहीं, अभी आप शायद बोले थे चतुर्थ काल में, तो हम मैंने अपने कहा भरत क्षेत्र के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ, हम वही विदेश मैंने, क्षेत्र की क्यों बात हाँ, करेंगे, हम अभी भरत क्षेत्र में, सीधी सी बात है, चौथे काल की बात है। विदेश क्षेत्र में अगर चौथा काल है तो वहां भी है अभी, है ना, क्योंकि भरत क्षेत्र में हमारे चौथा काल अभी नहीं है। विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ही चौथा काल ही रहता है ना। कुटस्थ नहीं रहता है, चौथा काल जैसे घटता बढ़ता वैसे घटता बढ़ता रहता है। चतुर्थ काल आया तब उस समय जीवों की आयु, सुख, जो भी चीज है, लंबाई, खान पान, नियम व्रत जो रहता, फिर चौथा काल खत्म होने को आ रहा, तब जैसा रहता तो ऐसा उस तरह से उसमें परिवर्तन होता रहता। चौथे काल का ही परिवर्तन होता रहता, कुटस्थ नहीं रहता है कि एक जैसा समय बस ऐसा ही चल रहा, ऐसा नहीं। काल चौथा चल रहा, पर चौथे काल में जो चतुर्थ काल में होता है वैसा ही तो वहां शाश्वत है, कि भी ऐसा, उसमें घटपट हाँ आपके जैसे भरत क्षेत्र का जो चतुर्थ काल है हाँ अपने जैसे क्षेत्र में, वैसा वहां शाश्वत ही तो है विदेह हाँ, क्षेत्र तो में। हाँ, तो मतलब लोग चतुर्थ क्या, एक जैसा काल रहता है, एक जैसा, तो लोग एक जैसा काल का मतलब समझ लेते हैं एक जैसा, वैसा नहीं है। परिवर्तन होता है, चतुर्थ काल के अनुसार परिवर्तन होता है। कोई भी काल, जैसे अपने लोग कैसे कह देते हैं कि अरे इधर के 20 वर्ष में काल कितना बदल गया, कैसे भी जाति शादियां होने लगी, कितना तलाक होने लगा। 20 वर्ष तो अपने पहले नहीं सुनते थे ना, अब ज्यादा होने लगा, तो होने क्या लगा, वही होता ही है, तो नहीं होता तो ताजुब है। तो ये बदलाव आया ना समय के, जैसे जैसे पंचम काल बीत रहा, पर काल आया तो सारा पंचम ही काल ना। जब एकदम शुरू में ये पंचम काल आया था, जबकि मोक्ष गए हैं अपने जम्बू स्वामी वगैरह, मोक्ष गए हैं पंचम काल में, वो भी पंचम ही काल कहलाया, जबकि मोक्ष गए हैं। और जो आगे जाके कितनी विकृति आएगी कुछ नहीं पता, वो भी पंचम काल कहलाएगा। तो उसी तरह से चौथे काल में शुरुआत से लेके अंत तक जितना बदलाव होता है वो बदलाव होता रहता है। लेकिन से विदेश क्षेत्र में तो बदलाव नहीं होता ना, विदेश विदेश क्षेत्र में तो हमेशा एक साथ चतुर्थ काल रहता है। तो उसी चतुर्थ काल का तो कह रहे हैं ना कि चतुर्थ काल में जो बदलाव होता है वो होता रहता है। अभी समझाया ना आप लोग को मैंने, पंचमी काल कहला रहा है ना, इस नहीं पंचम मैं काल की, पूछ रही हूँ, हाँ विदेश क्षेत्र में पूछ रही हूँ। हाँ, वही विदेश क्षेत्र का तो बता रहे हैं। विदेश क्षेत्र का, विदेश क्षेत्र को ज्ञान कराने के लिए तो हमको यहाँ का उदाहरण देना पड़ेगा ना। हम विदेश क्षेत्र का उदाहरण कैसे आप लोग को दिखाएं, यहाँ का उदाहरण दिखाएंगे ना कि भाई क्या बदलाव का मतलब क्या। तो बदलाव का मतलब ये कि आज पंचम काल जब से चल रहा, जब चला था शुरू में, तो मोक्ष गए, जम्बू स्वामी गए, श्रीधर स्वामी गए, केवली और कौन कौन, सब सब पंचम काल में गए हैं। तो पंचम काल में गए, वो भी पंचम काल था, जबकि पंचम काल से मोक्ष नहीं है, लेकिन उस समय ऐसे परिणाम पाए जा रहे थे। और अंत तक कैसा होगा हम लोग कुछ नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा शास्त्र से सब कोई जान रहे हैं कि भाई अग्नि खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी। पर जाने दीजिए ना, हम लोग अपना ही देखे ना, बचपन से लेके अभी तक का बदलाव देखे ना, बाकी छोड़ दीजिए क्या होगा क्या नहीं। तो कितना बदल रहा है ना, कोई हम अकेले थोड़ी बदल रहे हैं, आप अकेले थोड़ी बदल रहे हैं, पूरा समाज बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है। तो उसी तरह से चौथे काल का जितना परिवर्तन हो सकता है उतना परिवर्तन होता रहता, कुटस्थ नहीं है कि एकदम एक जैसा हाइट है, सुख है, प्रविचार है, जो भी दंड वगैरह की व्यवस्था एक जैसी ऐसी नहीं रहती है। तो इसको समझाने के लिए तो हमको यहीं के काल से न समझाना पड़ेगा कि काल तो पंचम ही कहला रहा है, लेकिन कितना बदलाव हो रहा। तो उसी तरह से काल तो चौथा ही है, उसमें उस चौथे काल के अंदर जितनी बदलने की संभावना उतना बदलाव होता रहता, परिवर्तन होता रहता है। ऐसा ग्रंथ में आया है, मैं अपने मन से नहीं, ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। तो दीदी विदेश क्षेत्र में भी ना 500 धनुष के भी होते हैं और 7 हाथ के भी होंगे, 3 हाथ के भी होंगे क्या जी? उसका उस 3 हाथ की तो हाइट कहाँ, उस चौथे काल की हाइट का काल का दे रखा ना, काल का विवरण में सब कुछ दे रखा कि इतनी हाइट होगी,
इतनी बार खाएंगे, इतनी हड्डियां होगी, तो सबका जघन्य और उत्कृष्ट दे रखा है। तो वो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों चीज और बीच के सारे पाए जाएंगे। जब हम अच्छा हाँ दीदी, हम आज तक सोचे थे वहां पे सभी 500 हाथ हाँ, धनुष वो दिखते इस हैं। तरह से बोलने से वही हो जाता ना। अभी जो ललिता जी बोली कि कौन बोला कि वहां काल, तो वही समझ में आ जाता। हम भी पहले एकदम नए नए थे तो वही समझे हम लोग कि भी काल यही के बारे में। समझ खुद को रखे थे, मेरे अभी पढ़ने में आज आ की गया, बात। तिल्लोई पन्नती में पढ़ने में आ गया। जब मैं प्रश्नावली बनाई थी तिल्लोई पन्नती पर, मंजू जी आप लोग सब कोई करे थे, उस समय मुझे खुद के पढ़ने से ही ज्ञान हुआ कि वह कुटस्थ नहीं है कि बस ऐसा ही हो रहा, नहीं नहीं, उसमें घटना भी हो रहा है, फिर वापस बढ़ना हो रहा है, फिर वापस घटना हो रहा है, फिर वापस बढ़ना, ऐसे वहां चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जो जिस अपनी सीमा के अंदर चौथे काल में जितनी ऊंचाई बताई है जघन्य और उत्कृष्ट, वो पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि छठे काल वाली ऊंचाई पाई जाएगी, चौथे तीसरे काल वो नहीं पाई जाएगी। चौथे काल की जो उत्कृष्ट ऊंचाई है, उत्कृष्ट बल है, हड्डियां है, सब चीज, सारा बनावट लिखा हुआ काल की व्यवस्था में, सब चीज लिखी हुई है। तो उत्कृष्ट भी लिखी हुई है और जघन्य भी लिखी हुई है। तो वो उत्कृष्ट से लेके जघन्य तक के अंदर की सारी परिवर्तन होता रहता है। दीदी जैसे आज बीच अपने में घरों में भी तो परिवर्तन हो रहा है सब चीज का। अब क्या नाम है, सो क्या कहते हैं, 500 धनुष के वो थे आदिनाथ भगवान, 7 हाथ के थे महावीर भगवान, दोनों ही तो मोक्ष चले गए। तो वहां उसी हिसाब से वहां पर लिखा हुआ काल व्यवस्था में कि भाई इतनी ऊंचाई तक होना चाहिए, क्योंकि जितनी हाइट के मोक्ष नहीं जा सकते उतनी हाइट उस समय पाई नहीं जाएगी चतुर्थ काल में। तो ऐसा वहां पर है, सारी सारी चीज लिखी हुई है। इतनी कुछ बड़ी पूछूं क्या हड्डियां फिर पाई भूल जाएंगी। जाऊंगी। एक मिनट मंजू जी, ऐसा सहनन पाया जाएगा, सारा चीज लिखा हुआ उसमें, टोटल चीज काल की व्यवस्था। जनरल सिद्धांत कोश खोल के देखेंगे ना मंजू जी, सारा एक पेज में पूरा दिया हुआ है काल व्यवस्था। मेरे पास तो है नहीं, इसमें से निकाल के फोटो खींच के भेजूं तो कहाँ उतनी अच्छी आती। हाँ बोलिए मंजू जी। नहीं, मैं तो एक तो ये बोल रही थी कि निधत्ति निकाचित का अभी भी सब पूजाओं में वो आता है कि पूरे कर्मों का, कि मतलब निधत्ति निकाचित उनके लिए आता है। पूर्णमती माता जी की अभी इतनी पूजाएं की है अभी इन दिनों, मतलब कोई कोई विधान में सब में निधत्ति निकाचित उनके लिए ही आता है। आपने कहा ना कि अच्छे तो पूजा क्या है, पूजा पूजा जो बन रही है, पूजाएं जो बना, कोई उसमें ये नहीं कर रहे चाहे पहले की, वो क्या है, वो वर्तमान योग के हिसाब से उसमें थोड़ा सा सिद्धांत भर दिया गया ना। और ये सिद्धांत की बात है, कोरा सिद्धांत है ना। सिद्धांत एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि जैसे पूजा वगैरह जैसे में क्या लगता है है कि कि पाप पूजा करने से पुण्य होता है, पूजा करने में मन नहीं लगाएंगे तो निधत्ति कर्म बंध जाएगा, वो उस अपेक्षा से वहां कथन हो रहा तो है वही ना। तो आप पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, अच्छे कर्मों की उनमें भी निधत्ति वो निकाचित रूप होते हैं। निधत्ति वो स्वतः ही उसको हिस्सा मिल रहा है, हम लोग उसको कुछ कर नहीं पा रहे। अगर नहीं घटाएंगे तो अशुभ प्रकृतियां शुभ परिणाम से क्यों बन रही भाई। 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज ध्यान लगा, कोई भी तीर्थंकर भी, छोड़िए साधारण मुनि की बात छोड़ दीजिए, तो वहां पर भी अशुभ कर्म का बंद हो रहा है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी नहीं होना चाहिए ना। एकदम शुभ भाव में बैठे हैं 10वें गुण स्थान में, अगले अगले ही समय में 12वां गुण स्थान होना है, और फिर भी ज्ञानावरण बंध रहा है, दर्शनावरण बंध रहा है, अंतराय बंध रहा है। तो फिर यहाँ तो पूरी तरह से शुभ योग है, शुभ वचन योग, मनोयोग, जो भी आप कह दीजिए, शुभ उत्कृष्ट रूप से शुभ है। मोहनीय कर्म जा चुका है, 21 प्रकृति चारित्र मोहनी की जा चुकी है। एक स्वंजलन लोभ का उदय, वो भी कितना हल्का कि वो बांध नहीं सकता है, और फिर भी वहां पर ज्ञानावरण बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है। तो शुभ योग से अशुभ प्रकृति का बंद हो रहा है ना, बस वही चीज है। अच्छा, एक ये कुर्मोन्नत योनि में आपने बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ तीर्थंकर और बलभद्र और ये सब भी सलाका, होते हैं। हाँ सलाका पुरुष, हाँ, आपने बताया था कि और भी हो सकते हैं। वो सलाका तो पुरुष कहीं आया था, इसी में आ जाएगा आगे लगता है, आया था कहीं पर हाल फिलहाल में अपने लोग मतलब देखे थे तो मेरे मतलब को ऐसे याद है नहीं, कि वो एक वहां पर शंका उठाए कि अगर आप कुर्मोन्नत योनि में कहते हो तो बोले जैसे भरत के 100 भाई, तो भरत तो चक्रवर्ती कुर्मोन्नत से जन्म, तो उसके 100 भाई के लिए योनि बदल थोड़ी गई, वहां पर ये तर्कना दी गई। लेकिन हम सोचे कि हम इसी आप में जन्म आएगा। जाएंगे, हम आप नहीं जन्मेंगे, हम आप उस कुर्मोन्नत योनि से नहीं जन्म सकते हैं। वहां पर वही बताया कि भाई भरत जन्म रहे, नारायण जन्म रहे, तो सब सलाका पुरुष है। अब उन्हीं के जो और भाई जन्म रहे हैं तो उस समय योनि चेंज थोड़ी हो जा रही है, तो वो भी जन्म रहे, लेकिन वास्तव में आधार वो किसकी है, सलाका पुरुष की है।
वास्तव में आधार किसकी है? स्थला कापुरुष की है, सामान्य की नहीं है। ऐसा वहां पर कहीं पर प्रकरण आया था। तो अपने महापुरुष ये रहता आज महापुरुष, हाँ महापुरुषों की है वो योनि, बिल्कुल। यानी मतलब महापुरुष तो उसी से ही जन्मेंगे, हाँ, लेकिन अब उन्हीं के भाई हैं और हैं, तो वो उनके लिए योनि बदल थोड़ी जाएगी, वो भी उसे, लेकिन वो योनि उस माता को प्राप्त किसके लिए हुई? महापुरुष के लिए हुई है, अन्य लोगों के लिए नहीं हुई है वो योनि। अब नेचुरली उनके भाई वगैरह जन्म रहे, वहां पर यही उठाया था प्रश्न उसमें, जो शंका उठाया कि आप अगर ये कहते हो तो फिर उसके 99 भाई अथवा जो भी आप 101 कोई कहते हैं, 100 कोई जो भी, तो फिर वो भी तो उससे जन्मे है ना, तो पुत्री भी तो जन्मी थी उनके। हाँ, खैर पुत्री वो तो काल दोष के कारण हो गया, वो काल दोष के कारण है। चले आगे चले। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, तो स्वस्थान जिन कोई कितने काल तक रह सकते हैं? तो 8 वर्ष अंतर्मुक्त। अभी ऐसा कौन सा जीव है जो विदेह क्षेत्र में जाकर के 8 वर्ष अंतर्मुक्त में नियम से केवली बन जाएगा? ऐसा हम उस जीव का नाम नहीं पूछ रहे हैं, आप कहेंगे नाम तो मेरे को ही नहीं मालूम है। ऐसा कौन सा जीव जाके होगा जो 8 वर्ष अंतर्मुक्त में नियम से केवली बन जाएगा विदेह क्षेत्र में जाकर? बताने की कोशिश करूं। हाँ, 1 मिनट देख लेती हूँ कि किसी का हाथ उठ रहा है क्या? हाँ बोलिए। हाँ मुझे कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो जो 163 जीव जाएंगे ना, उनके बारे में बात है ना, ये कि जो 163 जीव विदेह क्षेत्र जाएंगे वो एक 123 जीव ऐसे हैं जो पंचम काल से भद्र परिणामी मिथ्यात्व के साथ में मिथ्या दृष्टि है वहां जाएंगे और 8 वर्ष अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेंगे, छठे साथ में झूला झूल लेंगे, प्रकृतियों का क्षय कर लेंगे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे 8 वर्ष अंतर्मुक्त में नियम से। अब देख लीजिए कसाई कैसा काम कराती है, वहां और कुछ भी नहीं है, भद्र परिणामी और कुछ नहीं लिखा है। ऐसे भद्र परिणामी जीव 123 पंचम का बटा हुआ है, इतने काल में इतना, इतना काल में, ऐसा नहीं कि अभी 123 चले गए, अभी 10 चले गए, ऐसा नहीं, काल का विभाजन हो रखा है बिल्कुल। वो नियम से विदेह क्षेत्र में जाएंगे, 8 वर्ष अंतर्मुक्त काल में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। दीदी वो 123 जी भरत क्षेत्र के होंगे क्या? हम भरत क्षेत्र में बैठे हैं तो भरत क्षेत्र के ही होंगे, हम तो अपनी ही चर्चा करेंगे ना, हमको एरावत से क्या लेना। तो अब देख लीजिए कि अगर वो कसाई कम करने वाले हम भी हो सकते हैं, वहां कुछ नहीं लिखा कि वो स्त्री होगी कि पुरुष होगी, कि 3 फुट वाला होगा कि 10 फुट वाला होगा, कुछ भी और नहीं लिखा, केवल भद्र परिणामी। देखिए इस कसाय में, मतलब कसाय कम होने की महिमा देखिए कि कितनी बुरी है ये कसाय। ये घुसे ही थे जैन धर्म में, अभी तो ये सीख रहे थे, ये सेंटेंस पढ़ने को मिल गया। नया नया कहते भाई, नया नया मुर्गा ज्यादा भाग देता है ना, अपने में कहावत है, नई नई मुर्गा थी मैं जैन धर्म में और ये वाला सेंटेंस पढ़ ली थी, पूछिए मत कितना नाटक था। कितना नाटक करने, नाटक इन द सेंस बहुत कोशिश करती थी किसी तरह से मेरे को गुस्सा नहीं आए, कोई तरह का लोभ नहीं आए, क्या कितना नाटक। नाटक ही कहूंगी, बदल जाती तब ना, बदली कहाँ। क्योंकि एक बार कोई नई चीज है ना, बहुत ज्यादा छाप छोड़ती है दिमाग में। इस प्रकार इन गाथाओं के द्वारा 11 प्रकार की प्रदेश गुण श्रेणी निर्जरा की प्ररूपणा की गई है। यानी गुण श्रेणी निर्जरा कैसे कैसे ज्यादा होती है, किस किस के ज्यादा होती है, ये यहाँ पर बतलाए हैं। स्वाध्याय यहीं पर समाप्त। अच्छा, थोड़ा सा 4 लाइन पढ़ देते हैं। तब विविधो कालो, परंतु इसका गुण श्रेणी निक्षेप अध्वान इससे विपरीत है,
अर्थात आगे से पीछे की ओर वृद्धिगत होकर जाता है। पूर्व के समान असंख्यात गुणित रूप से प्राप्त प्राप्त वृद्धि का प्रतिषेध करने के लिए है। संख्येज गुणकम्मा अर्थात संख्यात गुणित क्रम है, ऐसा कहा है। इसका विशेष प्रकार कथन इस प्रकार है। अच्छा, आगे बता रहे हैं जो हम लोग कल देखेंगे। थोड़ा सा मैं पुनः कहना चाहूंगी सबसे, आप लोग अवश्य ही एक बार 9 बजे मैसेज अवश्य देख लिया कीजिए। आज भी अचानक डॉक्टर का समय हो गया, अभी तुरंत हुआ, तो क्योंकि मैं रात में बोली थी तो मेरे को नहीं उम्मीद थी कि आज हो जाएगा समय, पर हो गया। इमरजेंसी में वो समय ले दिया, तो अभी वो भी पहले तो 11:30 का आया, तो मैं तब तो क्लास नहीं होगी। फिर मैसेज आया कि डॉक्टर 12:30 बजे बोला है, तब मैं क्लास ले लेती हूँ। 12:30 जाके तो 2:30-3 कितना बजेगा कुछ पता नहीं, तो मैं क्लास तो ले लेती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग से मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा इन दिनों चल रहा है डॉक्टर वगैरह का ज्यादा, तो थोड़ा सा 9 बजे तक देखा करिए ना। कभी कभी एकदम एंड टाइम पर पता चलता है कुछ। पहले दिन पता चलता तो पहले दिन डाल ही दिया। बाबू जी का आया, बोला कल तो तुम लिखी कि दोपहर में होगा, और आज बदल दी। क्या करें बाबू जी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना है, थोड़ा सा ही। हाँ बोलिए। मेरे में तो खैर 101 पेज है, आपके में शायद 99 होगा, 2 पेज पीछे होती है आप, आपके में शायद 99 होगा। तो हमको बहुत अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे रहे, तो इससे बढ़िया बात और क्या चाहिए। नहीं यही तो चाहिए हमको। हाँ बोलिए। शंका है यहाँ पर, प्रतिभा का प्रमाण क्या है? ये शंका का उत्तर मैं पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पर प्रतिभा का प्रमाण क्या है? मेरे में तो नहीं है 99 में। अच्छा, आपके 98 में होना चाहिए, मेरे में तो 98 होगा, 98 है सती जी। हाँ, यहाँ पर प्रतिभा का प्रमाण क्या ठीक है? है। तो इसमें भाभी मैं बताती हूँ, इसमें मैंने पढ़ा ना, तो 1 2 3 4 लाइन छोड़ के 4 मतलब 5 लाइन में इसमें आया कि जैसे इसमें मैं आपको से मोटर से बता रही हूँ, हर एक में ये आया कि असंख्यात भाग करता है निर्जरा, लेकिन दूसरे टाइम में इसमें आया असंख्यात गुनी करता है, तो वो फिर उसके बाद में फिर असंख्यात भाग आ रहा है, तो वो गलती में तो नहीं लिखा गया है असंख्यात गुनी ही करता है, ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं तो ये देखना पड़ेगा फिर मेरे को, क्योंकि ये तो इतना सिद्धांत वाली चीज तो इतना एक एक पंक्ति नहीं याद रहती है। कल देखते हैं, है ना, कल खोल के ठीक है, ठीक है। बाकी सब में असंख्यात गुना गुना मतलब असंख्यात गुना करता है। हाँ समझ में गए। असंख्यात करता है, असंख्यात गुना करता है, तो इसलिए यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा ही मोक्ष का द्वादसंग जिनवानी माता की जय। क्या बोल रहे मंजू जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मंजू पाटनी जी, मंजू पाटनी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी प्रणाम, पटवारी को वंदना, बाकी सभी को जय श्री। प्रतिमा दाई को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दादी को वंदना, आंटी को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। भाभी को वंदना, ललिता दी को सादर नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। पद्माधारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, बड़ों को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा देवी को वंदना,